हेलो हेलो। हरिओम परमात्मने नमः। हरिओम परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। मात चरण कमलेभ्यो नमः। पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर। उन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। मनवाणी पवित्र करने के लिए राम नाम उच्चारण, अग्रसर कथा में प्रवेश। सभी लोग आसन लगा के बैठ गए। कथा में कभी निरूप नहीं बैठा जाता, बगैर आसन के कथा सुनी ही नहीं जाती है। और जब तक मैं बैठूं 10-5 मिनट कोई भैया माता बहना नाचने की कोशिश न करे। मैं अपनी पंडाल में कभी बहन को खड़ा नहीं होने देता, न भैया को खड़ा होने देता हूँ। ये पर्दे की चीज है, अपने महलों के अंदर नाचो, न कि समाज के अंदर। मेरी पैर छू करके निवेदन है। मन भजले सीताराम हो राम। तेरे पाप कटेंगे रति रति मन। ओ तेरे पाप कटेंगे रति रति। तेरे पाप कटेंगे रति रति। मन भजल सीताराम ओ राम। तेरे पाप कटेंगे रति रति मन। एक दिन सीताराम हनुमत ने बोली,
सीताराम हनुमत ने बोली। ताली बजाने में बड़ी शर्म है। जिस काम में शर्म करना चाहिए उसमें कोई शर्म नहीं, और भगवान का नाम ले रहे हो ताली बजाने में इतनी शर्म। वाह क्या कहना भैया लोगन को शर्म, और घरे चे खूब ताली बजाता बड़ी छजी। एक मास्टर जी थे, उनकी एक ही मास्टरनी थी, छोटे थे लला। सुबह 7 बजे विद्यालय जाया करते थे। तो सुबह के टाइम में बच्चा अपने माँ को छोड़ करके रहना नहीं चाहता है। मास्टर साहब कोठी में बच्चे को खिला रहे हैं। अब उसको लगी भूख, दूध तो पिएगा। अब मास्टर साहब ताली बजा रहे हैं। बताएं कैसे? लला न रोवे काऊ को कान काट ले, अकेले में बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ बजाने में और आपकी भी बता दें, आप भी ऐसी वैसी थोड़ी ताली बजाती हैं, पूरा मौजा जान जाते हो। जा दिन बरात जाती, हाँ बादिन देखो तेरे पाप कटेंगे रती रती। मन भजले सीताराम हो राम, तेरे पाप कटेंगे रती रती। मन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रातः स्मृति मुद मंगल में संत समाज, बाहर से आए हुए हमारे पिता की तुल्य दाऊ चाचा, हमारे देश पर पलने वाली सीता सावित्री जैसी माता बहनाएं, हम जोड़ी साथी, छोटे छोटे प्यार करने योग लवकुश जैसे ननहाल प्रिय बच्चों, श्रीमद् भागवत सप्ताह प्राण को आपके पावन भूमि बरमदेव महाराज पर चलते चलते अंतिम दिवस है। आज ही कथा का विश्राम है, न कि समापन। लोग कह देते हैं कथा आज समाप्त है, कथा कभी समाप्त होती नहीं है। अन्य कथा के आगे कभी ये लिखा जाता है कि आज फला दिन कथा समापन, कथा लिखा जाता है केवल विश्राम। ऐसे ना आए समझ में, तो ऐसे समझो सूर्य निकलने के बाद हम आप जब सुबह से शाम तक कार्य करते हैं, और जैसे ही सूर्य छिप जाता है तो कार्य को समाप्त तो नहीं किया जाता है, न कि कार्य को विश्राम दिया जाता है। और सुबह सूर्य निकलते ही कार्य को फिर पकड़ लिया जाता है। ऐसे ही कथा कहीं पर विश्राम होती है, कहीं पर प्रारंभ होती है। हरियर क्षेत्र में गंगा के किनारे व्यास नंदन भगवान सुखदेव लाल पुत्रा लाल परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं गंगा के किनारे। यही कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में बैठ करके नेमसाली क्षेत्र में कथा को श्रवण करा रहे हैं। और यही कथा भोले बाबा पार्वती मैया को कैलाश पर्वत पर बैठ करके यही कथा श्रवण करा रहे हैं। और वही कथा आपके पावन भूमि ग्राम हवलिया में बरमदेव महाराज पर कथा श्रवण कराई जा रही है। जीव के जन्म जन्मांतर के जब पुण्य पापों का योग फल जोड़ा जाता है, जब धर्म आगे बढ़ता है, तभी जीव को कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लोग तो काफी तो घर पे लेटे होंगे चारपाई पे, उनके भाग्य में नहीं है कथा सुनने का अवसर। काफी लोग तो हाँ पत्ता फेंक रहे होंगे, उनके भाग्य में नहीं है कथा सुनने का अवसर। काफी लोग गर्म चाय में लगे होंगे, क्यों, कभी सर्दी का मौसम बहुत है। गर्म चाय जानते हो आप लोग? हाँ, यहाँ कोई नहीं पीता है, हमारी तरफ लोग पीते हैं, उसमें भी लगे होंगे। जो जिसके भाग्य में लिखा है वही होना है। आज के समय में कलयुग में जिसके
जिसकी उम्र 80 साल है वो व्यक्ति बड़ा नहीं माना जाता है। जिसकी उम्र 10 साल है अगर वो परमात्मा का भजन करता है तो वही उसकी उम्र पक्की है, बाकी की उम्र व्यर्थ है। एक गांव में एक मास्टर साहब थे, इनकी एक मास्टरनी थी, उनका एक पुत्र था और एक बहू थी, 4 प्राणी थे। एक दिन महात्मा जी भिक्षा करने के लिए आए और दस्तक लगाया, माता भिक्षाम देहि, मैया मुझे भिक्षा दो। भिक्षा मांगते मांगते उन्हीं मास्टर साहब के द्वारे पर आ गए और जैसे ही आवाज लगाई कि मैया मुझे भिक्षा दे दो, लेकिन न तो मास्टर साहब भिक्षा देने आए, न मास्टरनी साहब आई और न उनका लड़का आया। पुत्र वधू रसोई में आटा को गूंथ रही। पुत्र वधू आटा के सने हुए हाथ लेकर के बाहर आई, कहने लगी, महात्मा जी क्षमा कर देना, भिक्षा के रूप में मेरे घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको भिक्षा अदा कर सकूं। महात्मा जी ने कहा, क्या बेटी तुम्हारे पास नमक भी नहीं है? जब कोई महात्मा दरवाजे पर आता है तो रोटी कभी खाली हाथ नहीं दी जाती है। बूढ़ी माताएं बताती हैं कि बहू ऐसा करना, नमक की कंकड़ी लेना वो महात्मा जी के अन्न पर रख करके भेंट कर देना, कभी खाली रोटी मत देना। श्रोता बंधु, लड़की ने दोनों हाथ जोड़े, महात्मा जी क्षमा कर देना, मेरे पास शुद्ध नमक भी नहीं। महात्मा जी ने बात काटी, महात्मा जी ने बात काटी। अब कथा में से कथा निकलती है, थोड़ी देर यहीं विराम रखना। अब बात काटे की कथा आ गई। एक मास्टर साहब के एक पुत्र था, मास्टर साहब हुए बीमार। मास्टर साहब ने कही, लला बुझिया चले जाओ और डॉक्टर साहब पे दवाई ले आओ, हमें बुखार आ रहा है। लला ने बात काटी। लला बोले, पापा हम भुजिया चले गए और डॉक्टर साहब न मिले तो? मास्टर साहब बोले, बड़ा बेवकूफ है, जब तू जाएगा तभी तो मिलेंगे। बच्चे ने फिर बात काटी कि पापा भुजिया हम चले गए और डॉक्टर साहब मिल गए और उन्होंने दवा न दी तो? मास्टर साहब बड़े परेशान कि ये बात पर बात काट रहा है। मास्टर साहब बोले, बेटा आप जाओगे तभी तो देंगे दवा। उसने फिर बात काटी कि पापा हम भुजिया चले गए और डॉक्टर साहब मिल गए और दवाई उनने दे दी और तुमने न खाई तो? मास्टर साहब बड़े परेशान, जब तुम बेटा लाओगे दवा तभी तो खाएंगे। और बेटा ने फिर बात काटी कि पापा हम भुजिया चले गए, डॉक्टर साहब मिल गए, दवाई उनने दे दी, आपने खाई ली और मर गए तो? ये बात काटने का हर इंसान का कुछ अलग तरीका होता है। आप सही बात कहो तो कुछ माताओं में, कुछ भैया लोगों में तर्क पुतर्क करने की आदत होती है। यही आदत उन महात्मा जी ने तर्क लगाई, किससे? उस बेटी से कि बेटी आप कह रही हैं कि मेरे घर में नमक की कोई कंकड़ी नहीं है और आप तो आटा के सने हुए हाथ लिए। बेटी ने कहा, महात्मा जी क्षमा कर देना, आटा तो है, नमक तो है, लेकिन पवित्र नहीं, ये अपवित्र कमाई है। श्रोता बंधु, महात्मा जी ने फिर बात काटी, आपके सास ससुर हैं? बहू ने कहा, हाँ है। आपकी शादी हो गई? बोली, हाँ हाँ सिंदूर है भरे, मंगलसूत्र है मेरा, शादी हो गई। आपके पति हैं? कहा। तो आपके पति की उम्र क्या है? कि 10 वर्ष। बहुत अच्छी बात। आपकी उम्र क्या है? कि 20 वर्ष। महात्मा जी चक्कर में पड़ गए। ये जोड़ा कैसा है? पत्नी की उम्र 20 वर्ष और पति की उम्र 10 वर्ष। महात्मा जी ने फिर बात काटी, आपके सास ससुर की क्या उम्र है? कि वो पैदा ही नहीं हुए। अब आप बताओ, चक्कर में पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? जब सास ससुर पैदा नहीं हुए तो पति कहां से आए? यही तो कथा है। महात्मा जी कहने लगे, बेटी मेरे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, संधि विच्छेद करके बताइए। लड़की ने कहा
बाबा जी जब मैं अपने मायके में थी तो हमारे मम्मी पापा पूजा पाठ किया करते थे, तो हम भी उनके साथ में पूजा पाठ करने लगे। तो मायके में मुझे पूजा पाठ करते करते 10 वर्ष हो गई और 10 वर्ष के बाद मेरी शादी कर दी। सासुरे में आ गया। सासुरे में आकर के मैंने पूजा पाठ करना प्रारंभ किया तो मेरे पति को शर्म लगी। मेरे पति को शर्म लगी तो मेरे पति भी मेरे साथ पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। तो 10 वर्ष मुझे सासुरे में हो गई, 10 मायके की और 10 सासुरे की, इसलिए 20 वर्ष मेरी ओरिजिनल उम्र है और पति की मेरी 10 वर्ष है। लेकिन ये बुढ़ऊ सास ससुर ने आज दिन तक नहीं शर्म, इनने मारी गरम चाय और खटोला पे डरे। इन्होंने आज दिन तक परमात्मा का भजन नहीं किया, इसीलिए इनका कोई जन्म नहीं हुआ। भागवत श्रोताओं, जिस व्यक्ति का ओरिजिनल धन है तो वो राम नाम है। जितना समय पूजा पाठ में, भगवान का नाम लेने में, माला फेरने में जो समय निकाल देता है वही उम्र ओरिजिनल है, बाकी की उम्र मिथ्या है। लेकिन आजकल के लोग उम्र ज्यादा से ज्यादा भाई के भाई में रार में निकाल रहे हैं, घर घर की रार में निकाल रहे हैं। पहले की जो रारें हुआ करती थी वो गांव से हुआ करती थी, फिर मोहल्ला में आई, फिर धीरे धीरे खानदान में आई, अब रार आ गई खुद खून में, पिता पुत्र में। हर घर की लड़ाई किसमें आ गई? पिता पुत्र। पहले कथाएं आज के 30 साल पहले कहीं 10 कोस पर एक भागवत हुआ करती थी, उसका फर्क पड़ता था। लेकिन आज हर गांव में कथा हो रही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? कथा कहने वाला भी नहीं, कोई कथा सुनने वाला भी नहीं, और जो कथा कहने वाला है उसको बुला नहीं रहे, और कथा कहने वाला है उसको बुला नहीं रहे, वो बुला भी लाए तो सुन नहीं रहे। दोनों तरफ से दिक्कत है। श्रोता बंधु, घर घर में आज लड़ाई छूटी हुई है। भाई को भाई अच्छा नहीं लग रहा है, पिता को पुत्र अच्छा नहीं लग रहा है, पुत्र को पिता अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा कलयुग है। ज्यादा न समय लेते हुए दृष्टांत के भाव से, जयपुर में एक गांव पड़ता है नूपुर। राजस्थान में जयपुर में एक गांव एक पड़ता है रामगढ़ के पास नूपुर। गंगादास रामदास सगे 2 भाई हैं। इतना प्रेम था दोनों में, इतना प्रेम था, मेरी आंखों देखा हाल है। जैसे ही दोनों की शादियां हुई तो दोनों बीवियों में तकरार होने लगी। कहां तक कहा जाए कि एक दूसरे के पास बैठना भी दुर्लभ हो गया। छोटे भाई की बहू बड़े भाई के बहू के हाथ का कोई प्रसाद खाना अपने बच्चों को नहीं खाने देती, कहीं ये जहर न देती। एक दिन की बात, तकरार होती गई, अंत सो गत्वा बड़ा भाई एक्सपायर हो गया। छोटा भाई अपने भाई के पास जा नहीं पा रहा है, उसके बीबी और पुत्रों ने ताले में बंद कर दिया। भाई गाय की तरफ से ढांप रहा, कह रहा है दुष्टो, जो कुछ भी हुआ लेकिन अंत में मेरे भाई की विदा कर लेने दो। लेकिन बच्चे उसका ताला नहीं तोड़ रहे हैं। भाई गाय की तरफ से मकान के अंदर रो रहा है। दाह संस्कार होने के बावजूद भी 13 दिन तक उस भाई को कमरे में बंद रखा।
संतान ने और बीवी ने भाई के संस्कार भी नहीं करने दिए। कथा कहां तक कही जाए, 13वीं हो गई। भाई ने कहा, दुष्टों मुझे अन्न खा लेने दो अपने भाई का, लेकिन कोई भी उस भाई को बाहर निकलने नहीं दे रहा। अंत सो गत्वा, अंत में उसने कहा कि हम अपने प्राण तज दूंगा अंदर अगर तुमने मेरे भाई का अन्न नहीं खाने दिया। बच्चों ने ताला खोला। रात्रि के 10 बज चुके थे, कोई खाने के लिए नहीं रहा। जो सफाई कर्मचारी के लोग खाने के लिए जो बाकी रह गए, उसी पंगत में जाकर के वो भाई बैठ गया। श्रोता बंधु, जैसे ही बड़े भाई के पुत्रों ने देखा कि चाचा इस लाइन में बैठे हैं, दौड़ के आए। आंखों में आंसू की धारा बही। कही, चाचा अब तो पापा चले गए, आप ही रह गए। आज भतीजे और चाचा मिलकर के गाय की तरफ से डांपने लगे। चाचा ने कहा, बेटा हमारे पुत्रों ने और तुम्हारी चाची ने मुझे ताला में बंद कर दिया। मैंने भाई की अपनी अंतिम विदा भी नहीं कर पाई। आज उसका एक और उठा लिया। और तब तक क्या देखा कि छोटे चाचा के लड़के दौड़ते हुए चले आए। पिता ने बोला, दुष्टो अब तो भाई भाई आपस में मिल लो। भाई तो मेरा चला ही गया, हम भी चले जाएंगे, लेकिन तुम लोग आपस में कभी तकरार मत रखना। कैसे जमीन सदेगी जब भाई भाई के यहाँ खाने के लिए तैयार नहीं है। हर चीज तुम्हारा मिल सकती है, लेकिन सहोदर भाई कभी जीवन में मिलने वाला नहीं है। समय के आधार पर अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं, क्योंकि अंतिम दिवस है। हम तो रास्ते से गुजर रहे थे, हरिश्चंद्र शास्त्री की कथा चल रही है। बोले महाराज कुछ समय दो कथा। तो हम आए थे सुनने के लिए। कथा सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहते तो हैं ही, लेकिन जो सुनने में आनंद आता है उतना कहने में आनंद नहीं आता है। यहाँ से आगे का प्रसंग छोटे भाई हरिचंद के द्वारा श्रवण करेंगे। 2 मिनट संकीर्तन।